हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, पार्ट वन। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल बेसिक इसका स्टार्ट करते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में हमें हमने जो सीखा था, ठीक है, सीखा कि अगर दो लाइन दिए गए हैं जो इंटरसेक्ट होती है, ठीक है, तो दो लाइन दिए गए हैं जो इंटरसेक्ट होती है, देन देयर इज अ फैमिली ऑफ लाइन जो पास होती है इस पॉइंट से, ठीक है। और उस फैमिली को हम इक्वेशन में लिख सकते हैं इन्वॉल्विंग ए पैरामीटर, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई सपोज हमें दिए गए हैं, ठीक है, ऐसे दो लाइन जो इंटरसेक्ट हो रही है और इनकी इक्वेशन है, पहली लाइन है, उसकी इक्वेशन है L1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन है L2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैंने, ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल पार्ट वन में इसको पार्ट वन नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, दो लाइन मुझे दिया गया है, ठीक है, दोनों लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे कि देखो, ये एक लाइन मैंने ले लिया, ठीक है, ये L1 इसको मैं नाम देता हूँ, और L1 की इक्वेशन क्या है, L1 इज इक्वल टू 0। और ये एक दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशन है L2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, तो फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। एक फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय व्हाट, 1 माइनस लैम्डा L1 प्लस लैम्डा L2, ठीक है। 1 माइनस लैम्डा L1 माइनस लैम्डा M2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन में लिख रहा हूं, क्या है, 1 माइनस लैम्डा इंटू L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। क्या है, फैमिली ऑफ लाइन, ये है क्या, एक्चुअली मैंने जो लिखा है ये एक्चुअली है फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ intersection of L1 is equal to 0 and L2 is equal to 0 is given by what, this is the equation, ये ऐसे दिया गया, 1 माइनस लैम्डा L1 प्लस लैम्डा L2, ठीक है। ठीक है, मैं फिर से मैं बताता हूँ, ये देखो, कोई भी स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में जब हम लोग ने कोई चीज हम लोग ने सीखा था, तो उसमें क्या दिया था, दो लाइन दिए गए हैं जो इंटरसेक्ट होती है, देन देयर इज अ फैमिली ऑफ लाइन जो पास होती है इस पॉइंट से, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होती है, ठीक है। और उस फैमिली ऑफ, ठीक है, उस फैमिली को हम एक इक्वेशन में लिख सकते हैं इन्वॉल्विंग ए पैरामीटर। और सपोज हमने दिए गए हैं ऐसे कि दो लाइन जो इंटरसेक्ट हो रही है और उनकी इक्वेशन है, पहली लाइन है उसकी इक्वेशन है L1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन है L2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये दो इक्वेशन अपने को मिल गया, इसका 1 माइनस, क्या है इक्वेशन जो हमने लिखा, 1 माइनस लैम्डा L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आगे जाके सीखते हैं, देखो, तो हम अब इसमें आगे क्या देखते हैं, क्या एक सिमिलर प्रॉब्लम, तो एक सिमिलर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर
जो जगह हमें सर्कल दी गई है, सपोज देर आर टू सर्कल, सपोज मेरे पास दो सर्कल है, ठीक है, सपोज देर आर टू सर्कल जो इंटरसेक्ट हो रही है, और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर से मैं बता, सपोज देर आर टू सर्कल, देखो दो सर्कल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, दो सर्कल अपने को पता है, देखो ये एक सर्कल मैंने बनाया, ठीक है, और ये एक दूसरा सर्कल लेता हूँ, समझ में आया, ये दो सर्कल लिया, सपोज देर आर टू सर्कल जो इंटरसेक्ट हो रही है, और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो पॉइंट दिए गए हैं, देर आर इनफाइनाइटली मिनी सर्कल विच आर पासिंग थ्रू देम, ठीक है, तो इसमें हमको पूछा गया है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ ए पैरामीटर, ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहां से देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्शन जो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा ना, तो यहाँ पे मैं अलग से सर्कल डॉटेड सर्कल लेता हूँ, ठीक है, ये ऐसा ले सकते हैं अपन, तो जैसे कि मैंने इसको ए भी नाम दिया, एक लाइन यहाँ पे बना, एक पॉइंट है ना जो, यहाँ पे मैं इसको बी नाम देता, ठीक है, और इसकी इक्वेशन है एस वन इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे एस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सो इसमें एग्जांपल, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी सर्कल हम बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, तो इट वुड बी टू टेक ये जो कॉमन कॉर्ड है ना, इसमें जो मैंने कॉमन, ये दोनों सर्कल के बीच में जो कॉमन कॉर्ड मैंने बनाया है ना, ठीक है, उसे डायमीटर बना के हम सिंपल सर्कल लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं डायमीटर बना के एक सिंपल सा सर्कल लिख सकते हैं, ठीक है, सो दिस इज वन सर्कल इन द फैमिली, ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम इनफाइनाइटली मिनी सर्कल बना सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइटली बहुत सारे छोटे छोटे मिनी सर्कल बना सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका इक्वेशन है, ठीक है, इसका इक्वेशन, सपोज द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज s1 इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट सर्कल है, मैंने s1 इज इक्वल टू जीरो लिया, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द सेकंड सर्कल इज दैट s2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो नॉर्मल है कि हम जो एक्सपेक्ट करें फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग ऑन द सेक्शन ऑफ दिस, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें S1 का इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं S2 में लो, इट विल बी व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू, ठीक है, ओके, सो तो नॉर्मल मैंने क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या फैमिली ऑफ जो सर्कल है वो पास हो रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सर्कल, ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे अपने को पता है, ये देखो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो क्या आप, देखिए इज इट ट्रू, ठीक है, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या ये सही है, बच्चों, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल family of circle passing through s1 is equal to 0 and s2 is equal to 0 is
गिवन बाय what? 1 minus lambda times s1 plus lambda time s2, it is equal to 0. ठीक है, ओके। तो ये मैं पूरा इज इट ट्रू दैट, ठीक है, तो ये डेफिनेटली ये जो इक्वेशन इट इज एग्जैक्टली द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सर्कल। ठीक है, बस अब हमें ये वेरीफाई करना है कि जो इक्वेशन हमें, ठीक है, इससे ऑब्टेन होती है, इज दिस एक्चुअली इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और अगर हम, तो ठीक है, क्या वो सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास होती है। ठीक है, तो सो S1 एंड S2 जैसे कि हमें पहले लिया था, ठीक है, दे आर द शॉर्ट हैंड नोटेशन, ठीक है, फॉर टू इक्वेशन। तो S1 जो है कि इट इज शॉर्ट हैंड फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और S2 जो है इट इज अ शॉर्ट फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हम दोनों ने लिखा है S1 और S2 का, ठीक है, ये इक्वेशन हम लिखा। तो अभी मैं क्या करेंगे, हम लोग इसको ना सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है कौन सा, वन, तो हम अभी क्या देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें ये जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस लैम्डा S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 से क्या मिलता है, इससे हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे देखो 1 माइनस लैम्डा S1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 प्लस लैम्डा टाइम S2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लैम्डा टाइम S2 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है आगे। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, आगे ब्रैकेट ओपन करो, तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2y लैम्डा टाइम एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम वाई स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा g1x माइनस 2 लैम्डा f1y माइनस लैम्डा c1 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा g2x प्लस आएगा 2 लैम्डा g2x हो गया ना, तो अभी f2 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे f आएगा, f2y प्लस लैम्डा c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये लैम्डा और ये लैम्डा, ये स्क्वायर, ये लैम्डा वाई स्क्वायर और लैम्डा वाई स्क्वायर कैंसिल होगा। तो हमें फाइनली अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये मुझे मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्या होगा, ब्रैकेट 1 माइनस लैम्डा टाइम्स g1 प्लस लैम्डा टाइम g2 x प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस लैम्डा f1 प्लस लैम्डा टाइम्स f2, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, y प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स c1 प्लस लैम्डा टाइम्स c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हमको ऐसा मिलेगा।
ठीक है बच्चों। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये जो है, ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन मिला। अब ये इक्वेशन अगर आप देखोगे, तो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कंसीडर करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि इज इट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ठीक है, ये क्या इक्वेशन ऑफ द सर्कल है? ठीक है, डेफिनेटली इट इज। ठीक है, क्योंकि द इक्वेशन विच आर लुकिंग फॉर इट, इसकी जो कोइफिशिएंट है, ठीक है, इसकी जो कोइफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की दोनों इक्वल है। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है इसकी कोइफिशिएंट क्या है, दोनों इक्वल है, एंड दे आर इक्वल टू 1। ठीक है, एंड इसमें आगे जाकर देखेंगे और कंपेयर करेंगे, इट इज इट एक्चुअली इट इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, बस अभी ये हमें चेक करना है, क्या इसमें क्या चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इज इट सेटिस्फाइड बाय द 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये क्या जो सेटिस्फाई कर रहा है 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन से पॉइंट को, ए और बी। ठीक है, ए और बी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये इक्वेशन चेक करना पड़ेगा ये। ठीक है बच्चों, तो इज इट सेटिस्फाइड? Yes, it is satisfying because A is a point which is lying on S1। ये जो A है ना, A आप अगर इस इक्वेशन में देखोगे, ये जो पॉइंट A1 है ना, पॉइंट A इज लाइंग ऑन S1 वाले इक्वेशन पे लाई कर रहा है, एंड S2 इज इक्वल टू 0। मतलब जो S1 जो सर्कल है, ये पॉइंट A मेरा है ना, पॉइंट S1 पे भी लाई कर रहा है और S2 पे भी लाई कर रहा है, और उसी वजह से ए की जो कोऑर्डिनेट है, ना, ठीक है, अगर आप S1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो 0 मिलेगा। S1 में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0 मिलेगा, एंड S2 में सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, तो भी 0 मिलेगा। ठीक है, तो भी मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, कौन से वाले इक्वेशन में, ये वाला 1 - λ L1, सॉरी ये नहीं, कहा गया है, कौन सा वाला इक्वेशन, 1 - λ S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, वो टोटली ठीक है, इट विल बी 0, एंड देयरफॉर ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ठीक है, ए मेरा क्या कर रहा है, ए ये जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और उसी तरह से बी की भी जो कोऑर्डिनेट है वो भी ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तभी घटेगा, तभी भी मुझे 0 मिलेगा। और इससे पता चल गया कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, हमने जो लिखा है, इट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे फैमिली ऑफ सर्कल का जो है ना, ठीक है, तो सिर्फ अभी इसमें आगे हम लोग क्या देखेंगे, देखो, ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, क्या है, ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसमें जो ध्यान देना है ना, ये जो वैल्यू ऑफ लैम्डा है ना, ठीक है, फॉर विच ये जो इक्वेशन है 1 - λ S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल नहीं है, क्योंकि, ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल का इक्वेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ में और भी हो सकता है,
तो उसे डिस्कस करने से पहले अगेन मैं आपको बता देता हूं क्या अभी भी जो प्रॉब्लम में दिया है कि आपको फैमिली ऑफ सर्कल पता करना है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और आप पहले से ये जो कंफर्म है कि उसे हमें फैमिली, ठीक है, जो आप ढूंढ रहे हो क्या ये जो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को H2 के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो सेकंड सर्कल है इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो इसी वजह से इधर मैं एक पर्टिकुलरली नोट लिखता हूं, ठीक है, एक नोट है, इफ, ठीक है, H2 इज इक्वल टू 0, इफ H2 एक नोट है, यहाँ नोट या रिमार्क आप बोल दो, ठीक है, इफ H2 इज इक्वल टू 0 it is not a solution, ठीक है, then we may take the family, we may take the family as S1 plus lambda times H2, S1 plus lambda times H2 is equal to 0, ठीक है। for all what lambda belongs to R, ठीक है, except what lambda is equal to -1, ठीक है। सारे if S1 is equal to 0 it is not a solution, मैंने अगर H2 को मैंने 0 ले लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, S1 is equal to 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग if H2 is equal to 0 it is not a solution, so we can take the family as S1 plus lambda H2 is equal to 0, ठीक है, for all lambda belongs to R except lambda is nothing but is not, except lambda का वैल्यू हम लोग -1 नहीं ले सकते हैं। अभी देखो इन जनरल अगर मैं बोलूं इन जनरल, ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं S1 माइनस H2 इज इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मेरा रिप्रेजेंट करता है रेडिकल एक्सिस, ये मेरा रेडिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, रेडिकल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैं फिर से अगर बोलूं, यहाँ पे अगर आप रिमार्क देखोगे तो मैंने क्या लिखा था, क्या अभी मेरा H2 is equal to 0 है, it is not a solution, then we can take the family as S1 plus lambda H2 is equal to 0, ठीक है। तो इससे साफ है कि ये जो इक्वेशन है, इससे साफ है कि ये जो इक्वेशन है S1 plus lambda H2 is equal to 0, कोई भी वैल्यू लैम्डा को दो, कोई भी वैल्यू लैम्डा को दो, you will never get H2 is equal to 0, you will never get H2 is equal to 0, ठीक है, ठीक है। इसका प्रॉब्लम इसी S1 प्लस लैम्डा H2 का यही प्रॉब्लम है, ठीक है, ये भी, ठीक है, जिसके वजह से ये जो जनरल इक्वेशन लिखा है, कौन सा वाला जनरल इक्वेशन, ये वाला जो आपने जनरल इक्वेशन लिखा ना, ये वाला, दिस वन, इसी की वजह से ये जो जनरल इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप जानते होगा H2 हमें चाहिए कि नहीं, ठीक है, हमको इसमें H2 चाहिए कि नहीं हमको पता, तो सोल्यूशन में देन यू कैन एक्चुअली टेक दिस एज अ फैमिली ऑफ, ठीक है, सर्कल S1 प्लस लैम्डा H2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सभी रियल वैल्यूज को लेकर एक्सेप्ट क्या, मेरा लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1, लैम्डा -1 को छोड़ के, ठीक है, सभी रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा आप ले सकते हो, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला इक्वेशन जो S1 प्लस लैम्डा टाइम्स H2 इज इक्वल टू 0,
लैम्डा की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यू विल गेट S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड यू विल गेट, ठीक है, और ये क्या होगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा मुझे, और ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन सिर्फ कॉमन कॉर्ड या कॉमन टेंजेंट के लिए, जो कॉमन कॉर्ड और कॉमन टेंजेंट के लिए लीनियर इक्वेशन है, और ये S1 माइनस S2 क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरा रेडिकल एक्सिस, ठीक है। तो स्पेशल केस क्या है, जब सर्कल इंटरसेक्ट होते हैं तो रेडिकल एक्सिस टर्न आउट टू बी कॉर्डल, ठीक है, जो भी सर्कल इंटरसेक्ट होता है वो क्या होता है, रेडिकल एक्सिस क्या होता है, वो कॉर्ड में, ठीक है, टर्न आउट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा चैप्टर, कौन सा चैप्टर, फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल का जो बेसिक है ये हम लोग ने देखा, तो इसमें, ठीक है बच्चों, जो आज का ये आधा घंटे का लेक्चर था, ठीक है, जिसमें इतना हम लोग ने कवर किया, ठीक है, पहले तो, ठीक है, ये हम लोग ने डायग्राम लिया, फिर इसके बाद ये इक्वेशन लिया, 1 - λ L1 + λ L2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्या, फैमिली ऑफ सर्कल, सॉरी फैमिली ऑफ लाइन, क्या, फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0, और इसका क्या, 1 - λ L1 + 0, ठीक है। तो सिमिलरली आगे दो सर ये, ठीक है, दो सर्कल लिया है, पहले तो लाइन लिया है, तभी दो सर्कल लिया है, S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये जो पॉइंट ए है वो S1 इज इक्वल टू 0 को भी इंटरसेक्ट कर रही है, और S2 इज इक्वल टू 0 को भी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये चीज हमने देखा। उसके बाद उसके उसी के बेस पे हम लोग ने ये एक्सप्रेशन हम लोग ने फॉर्म किया, कौन सा वाला, ये वाला, आ गया, हाँ ये वाला, दिस वन, ये जो ब्लू मार्क से मैं मार्क कर रहा हूँ ना, X² + Y², ये इतना बड़ा हम लोग ने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना है, प्लीज इसको सीखो, ठीक है, चैप्टर को, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू।